यस, आई एम सॉरी तिलक वर्मा, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 19 अगस्त को जब एशिया कप के लिए भारत की टीम चुनी गई और जब वो स्क्वाड मैंने देखा तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। अब मेरी तरह कई क्रिकेट फैंस हैं, कई श्रेयस अय्यर के सपोर्टर हैं जो ये चौंक गए ये जानकर कि जिस श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में 50 की बैटिंग एवरेज से रन ठोके और फाइनल छोड़ के आप समझ लीजिए कि लगभग हर मैच में श्रेयस अय्यर ने धूम धड़ाका किया, उस श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में नहीं लिया गया। बल्कि सेलेक्टर्स ने यह भी कहा, जब श्रेयस अय्यर से स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, श्रेयस अय्यर से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया सेलेक्टर से, तो सेलेक्टर्स ने कहा कि अभी इस टीम में श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है। ये वही जवाब था जो इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड वाली टीम चुनते समय सेलेक्टर्स ने जवाब दिया था। तब ऐसा लग रहा था मानो अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली, अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इसको और गौतम गंभीर को श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए। अब उस लिस्ट में जब मैंने देखा कि तिलक वर्मा है, तब मेरे मन में ये सवाल आया कि तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर क्यों नहीं गए। और ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में होना था और एशिया कप के लिए जो सिलेक्शन का पैरामीटर माना गया वो आईपीएल 2025 को माना गया कि भाई आईपीएल में अच्छा करिए, आइए। पर तिलक वर्मा का आईपीएल 2025 अच्छा नहीं गया था। मुश्किल से 30 की बैटिंग एवरेज थी तिलक वर्मा की, और वो मैच भी आपको याद होगा जब तिलक वर्मा 23 गेंदों में 23 रन बना के खेल रहे थे, आखिरी ओवर में 17 या 18 या 16 ऐसे कुछ रन चाहिए थे। तो मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने के कहने पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट कर दिया। यानी तिलक वर्मा जो कि खेल रहे थे तो हार्दिक पांड्या और महिला जयवर्धने ने उनको रिटायर आउट कर दिया कि अब आप आइए डगआउट में बैठिए, और तिलक वर्मा की जगह मिचेल सैंटनर को बैटिंग पे भेजा गया। यानी महिला जयवर्धने और हार्दिक पांड्या इन्होंने माना कि भैया तिलक वर्मा के बल्ले से आज नहीं लग रही है और इनसे अच्छी बैटिंग कर लेंगे मिचेल सैंटनर। पूरा क्रिकेटिंग जगत तब सन्न रह गया था कि तिलक वर्मा को रिटायर्ड हर्ट कर दिया, यानी रिटायर आउट कर दिया। वो तिलक वर्मा आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार बन के उभरे हैं वर्तमान में, इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिताया है, सबसे बड़ा कप जिताया है। और ये जीत सबसे बड़ी मैं इसलिए कहूँगा, सबसे बड़ा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, भले ये एशिया कप है, भले इसमें आपने देखा कि 8 देशों ने खेला, लेकिन हमारे सामने पाकिस्तान था। इसलिए ऐसे में वर्ल्ड कप का लीग मैच और एशिया कप का फाइनल, मैं एशिया कप का फाइनल बड़ा मानूंगा क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान है। वर्ल्ड कप का फाइनल अगर हमारे सामने पाकिस्तान के अलावा कोई और देश है तो ठीक है, ऑन पेपर आप वर्ल्ड कप विनर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप भारत को जिता रहे हैं तो ये जीत वर्ल्ड कप से कम नहीं है, और वो भी फाइनल। तिलक वर्मा ने असंभव सा मैच पाकिस्तान के गले से निकालकर भारत की झोली में डाल दिया। और इस पूरी इनिंग के दौरान आप देखेंगे तिलक वर्मा के ऊपर उन्होंने कोई भी प्रेशर नहीं लिया, और जैसे इनिंग खेली जाती है बाउंड्री के बाद सिंगल डबल तिलक वर्मा करते रहे। और फिटनेस ऐसी कि जब वो 25-30 गेंदें खेल चुके थे, शिवम दुबे की एक घटिया कॉल के चक्कर में तिलक वर्मा आउट होते होते बचे, लेकिन उन्होंने खुद को फुल स्ट्रेच किया और डाइव मारी। यानी फिटनेस लेवल भी इस लड़के का कमाल का है, अच्छी बिल्ड है, अच्छी हाइट है। और जब फ़हीम अशरफ को लोग संभल के खेल रहे थे, फ़हीम अशरफ जब अपना तीसरा ओवर लेके आए तो सबको लगा कि भाई स्लोवर ये भी मारेंगे और ये भी कुछ चमत्कार कर सकते हैं। एक हल्की सी वाइड बॉल पड़ी, तिलक वर्मा ने गेंद लपेट दी छक्के के लिए। यानी तिलक वर्मा कोई प्रेशर नहीं लेते और कोई हवा तो बिल्कुल नहीं। फ़हीम अशरफ जैसा पार्ट टाइम बॉलर जिसने शुभमन गिल का विकेट ले लिया, अभिषेक शर्मा का विकेट ले लिया, वो 7वें आसमान पर था। पर तिलक वर्मा को पता था कि अगर मेरे पैर ज़मीन पे रहेंगे तो इनके पैर मैं उखाड़ दूंगा, और तिलक वर्मा ने यही किया। अब मैं आपको बताता हूं 2025 आईपीएल का वो स्टेट जो तिलक वर्मा चाहेंगे कि यार ये स्टेट मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो 50 की बैटिंग एवरेज वाला प्लेयर हूँ। 2025 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए तिलक वर्मा ने 16 मैच खेले, 2 में नॉट आउट रहे, 343 रन बनाए, उनका बेस्ट था 59, जबकि इंटरनेशनल में वो 100 कर चुके हैं। और तिलक वर्मा ने बॉल फेस की थी 248, यानी करीब 250 गेंद खेली, स्ट्राइक रेट 138, नॉट गुड तिलक वर्मा के लिहाज से। और तिलक वर्मा ने कोई शतक नहीं लगाया। पूरे आईपीएल 2025 में तिलक वर्मा के बल्ले से 250 से निकले थे, और तिलक वर्मा को जो बैटिंग एवरेज है वो 31 का था, 31.18,
जबकि 2024 में तिलक वर्मा का बैटिंग एवरेज 41 पॉइंट के अबव था, 41 से ज़्यादा का बैटिंग एवरेज। लेकिन सेलेक्टर्स ने तिलक वर्मा पर भरोसा किया। अब आप देखिए, यशस्वी जायसवाल को भी रखा जा सकता था ओपन करो और वन डाउन शुभमन गिल को भेजा जा सकता था, लेकिन तिलक वर्मा के स्पॉट के साथ ये हुआ कि भाई छेड़ो मत, तिलक वर्मा का स्पॉट मत छेड़ो, इस पे भरोसा रखो। और मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है, कोई मतलब ये नहीं कि भाई मेरा प्रेडिक्शन गलत लिखा। मैं चाहता था कि तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर जाए, और तिलक वर्मा ने मेरी तरह ही कई लोगों को गलत साबित कर दिया है कि भाई मैं भी प्लेयर हूँ और मैच विनर प्लेयर हूँ। तिलक वर्मा इस जीत से न सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर उभरे हैं, बल्कि थोड़ी सी मेहनत और कर लें, मुझे लगता है अपनी कैप्टनसी स्किल डेवलप कर लें, तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं भारत की। क्योंकि ये हो सकता है कि भारत में जो अच्छा खेलता है उसको कैप्टन का दावेदार बना दिया जाता है, लेकिन कैप्टन एक प्रेशर का भी काम है, और शुभमन गिल मैदान में थोड़े एग्रेसिव कम है वो, और वो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है कप्तान साहब की हमारे। सूर्या ने भी निराश किया, और ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं भाई, इनके टैलेंट पे, इनके स्किल पे तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। एनी डे, किसी भी दिन ये मैच का रुख मोड़ सकते हैं। पर क्या होता है कि आप बड़े मैच के प्लेयर हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। सूर्य कुमार यादव बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है सूर्य कुमार यादव बड़े मैच के प्लेयर। शुभमन गिल का करियर, मैं ये अभी थोड़ा उनको एक दो टूर्नामेंट, आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट या एसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट उनको समय देना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि भैया बड़े प्लेयर के लक्षण हैं कि नहीं। गौतम गंभीर एक कोच के तौर पे आप उनको कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, मैं खुद उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ इस मामले में कि जब वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप धोनी नहीं जिताया, भाई धोनी ने ही जिताया था, लेकिन गौतम गंभीर बड़े मैच के प्लेयर थे, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो पाकिस्तान के खिलाफ, या 2011 का ODI वर्ल्ड कप हो श्रीलंका के खिलाफ, गौतम गंभीर बड़े मैच के प्लेयर थे। गंभीर ने साबित किया, और जब आपके सामने पाकिस्तान हो तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर गए तो आप अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। भारत में ही नहीं, क्रिकेट हिस्ट्री में भी जोगिंदर शर्मा इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी आज तक याद किए जाते हैं कि भैया उन्हीं की गेंद पर मिसबाह ने स्कूप खेला और श्रीसंत को कैच दे दिया। राजेश चौहान छक्का मार के पाकिस्तान के खिलाफ जिताया, करियर बहुत औसत था। ऋषिकेश कानितकर औसत खिलाड़ी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ चौका मार के भारत को जिताया, और 300 के प्लस टारगेट था तब, और तब पाकिस्तान का सिक्का चलता था, पाकिस्तान की टीम भारी थी। ऐसे में भारत को ऋषिकेश कानितकर ने जिताया था। पाकिस्तान में टीवियाँ टूटने का सिलसिला कायदे से ऋषिकेश कानितकर ने ही शुरू किया था। जबड़े से मैच निकालने का सिलसिला कायदे से ऋषिकेश कानितकर के उस चौके से शुरुआत हो गई थी, राजेश चौहान के छक्के से हो गई थी। तो ये सब एक हिस्ट्री है, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, सवाल उठेंगे कि भाई क्या करने गए थे। मैं फिर कहता हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान से मत हारना, इनके खिलाफ परफॉर्म जरूर करना, इसलिए क्योंकि ये बहुत चीप सेलिब्रेशन करते हैं ग्राउंड पर। ये जीतने के बाद ऐसे उन्माद में पागल हो जाते हैं जैसे जैसे मिडेवल हिस्ट्री के कोई जंगली हों। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्रिकेटिंग स्पिरिट बना के रखनी चाहिए। और भारत ने एक दायरे में रहकर जो फजीहत, जो बेइज्जती पाकिस्तान की है, वो जायज़ थी। भारत ने कोई सीमा नहीं लांघी है। भारत जीता, आप ट्रॉफी लेके घर चले गए, जाओ ट्रॉफी ही रखो, जीत तो इधर है ना। इतिहास विजेता को सम्मान देता है, ट्रॉफी को नहीं। और आपने युद्ध मैदान के अंदर जंग को आप लेके आए और ख़त्म हमने किया। सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अपने पूरे मैच की सैलरी, इस एशिया कप में जितने भी मैच हुए हैं, मेरी पर्सनल जो मुझे कमाई हुई है, मेरी जो सैलरी वो मैं देता हूँ, मैच फी सॉरी सैलरी नहीं, मैच फीस वो मैं इंडियन आर्मी को देता हूँ। ये सूर्या ने। तिलक वर्मा ने मैच जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन किया ना, वो पूरे पाकिस्तान के वाइल्ड सेलिब्रेशन से भी ऊपर था। तिलक वर्मा का आप सेलिब्रेशन देखिएगा, धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान की ग्राउंड पर। पहले उनके जबड़े से मैच छीना और फिर धज्जियां उड़ा दी अपने एक सेलिब्रेशन से। आप शांत रहिए, मैच जीतिए, उसके बाद जश्न मनाइए। मैच के पहले जश्न नहीं, मैच के पहले कोई गन शॉट नहीं, मैच के पहले कुछ ही नहीं। फाइनल जब तक आपका नहीं, आप 3-3 बार पिटे हो एक ही टूर्नामेंट में, कमाल है यार। वो तो हमारा टॉप ऑर्डर नर्वस था, पता नहीं क्यों नर्वस हो जाते हैं। शायद पाकिस्तान था सामने, इसलिए कि कहीं ये
पगले जीत गए तो क्या होगा, हो सकता है, पर नर्वस होकर कैसे बेहतर खेला जाता है। आप नर्वस हैं पर नर्वस दिख नहीं रहे, ये सीखना है तिलक वर्मा से। और रिंकू सिंह के तो कहने ही क्या, वो खिलाड़ी प्रेशर लेता ही नहीं, प्रेशर में ही वो परफॉर्म करने की आदत है उसको। खैर, तो आज की चर्चा तिलक वर्मा पे थी। मैं खुद तिलक वर्मा की जगह एशिया कप में श्रेयस अय्यर को देखना चाहता था और तिलक वर्मा ने अपने दम पर भारत को मैच जिताया। दूसरे हीरो कुलदीप यादव रहे, उनका जिक्र अगले वीडियो में करूंगा। पर तिलक वर्मा, फिर से कह रहा हूं, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपको कमतर आंका था। ये वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।